हे माय यूट्यूब क्यूटीज, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड आप मेरी स्टोरी लाइन को जो है वो एंजॉय तो कर ही रहे होंगे। गाइस, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे ही वीडियोस पे लाइक्स एंड व्यूज़ नहीं आ रहे हैं या यूट्यूब के इधर मतलब कोई दिक्कत जो है वो चल रहा है? बिकॉज लिटरली आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा कम व्यूज़ जो है वो आ रहे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है यार, मेरी स्टोरी इतनी भी गंदी नहीं होती है कि उसमें इतने 100 तक भी व्यूज़ जो है ना वो नहीं पहुँच पाए। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी को पता हो इस दिक्कत के बारे में तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ताकि मुझे ना थोड़ा सा वो जो एक गिल्टी टाइप का फील होता है ना वो ना हो। और आई डोंट नो कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, बट अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड जो भी न्यू मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आज की स्टोरी को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे कुरैन थे उन्होंने जो है उस जैन को कहा था कि अब उन्हें जो है वो मैरिज जो है वो कर लेना चाहिए। और यहाँ पे हमने जो है वो मतलब एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट होने वाले दो, हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स जो थे वो देखे थे, जहाँ पे दो रैलम्स थे एंड बाकी सारे जितने थे क्लैन्स थे। यहाँ जो क्लैन वाले हैं उन्हें पता है कि रैलम जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहाँ करता है, कैसे करता है वो नहीं जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उनके पास जो है ना वो हाई पावर है, मतलब वो उनसे सीनियरिटी पे आते हैं। लेकिन यहाँ जो ह्यूमंस हैं वो रैलम वालों को जो है ना वो अक्सर जो है वो हर्ट कर देते हैं, वो उन्हें हंट कर देते हैं। जब वो अपने मतलब वो एनिमल वाले किसी भी रूप में जो होते हैं तो वो उनका जो है वो शिकार कर लेते हैं। इसी कारण जो हमारे रैलम के लोग हैं वो या तो क्लैन वालों से हेट करते हैं या तो वो वहाँ आना पसंद नहीं करते। ये चीज़ें मैंने आपको पहले वाले पार्ट में नहीं बताई थी, इसलिए मैंने आज स्टार्टिंग में ही आपको ये बातें जो है वो बता दी हैं। एंड सेकेंड थिंग हमने यहाँ देखी थी कि जो हमारी मैडम यू है वो प्रेग्नेंट हैं, जहाँ पे हमारे वीक को कुछ समय के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है, लेकिन फिर उनके समझाने पर वो हर बात जो है वो समझ जाता है। एंड एज अ बिग ब्रदर वो अपने आने वाले नेक्स्ट भाई या बहन का जो है वो वेट कर रहा है अभी। और वहीं जो हमारे वांगची था उसके दिल में बहुत सारी बातें जो थी वो चल रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या उसका होने वाला ओमेगा एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, अगर वो कहीं क्रस्ट अल्फ़ा बन गया तो उसके साथ क्या होगा। फिर वो सोचता है कि वो अभी सिर्फ 13 साल का है तो उसे ज़्यादा इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। वहीं दूसरी साइड हम जियांग क्लैन में देखते हैं, जहाँ पे अब खुशियों की लहर तो दौड़ ही चुकी थी। जहाँ पे जैसे ही हमारी जो बोसान सेरेन थी उन्हें ये बात पता लगा था कि उनकी बेटी जो है वो माँ बनने वाली है, उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरानी हुई थी। एंड सेकेंड थिंग कि उन्हें बहुत अच्छा लगा था, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और अब अक्सर वो जो है वो हमारी मैडम यू से मिलने जो थी वो आया करती थी। वहीं जो हमारा विभूषण था वो अपनी माँ का एक्स्ट्रा ख्याल जो है वो रखा करता था। वो हमेशा से मैडम यू को जो है वो कुछ ना कुछ खाने के लिए जो है वो कहा करता था। जब हमारी मैडम यू जो है वो यूजली, जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट 3 मंथ में बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होती है, जैसे ही हमारी मैडम यू को जब वो मॉर्निंग सिकनेस होती थी वो वॉमिट्स करती थी, तो आफ्टर दैट जो हमारा विभूषण है वो उनके लिए पानी, फ्रूट्स एंड हर वो चीज़ जो है वो खुद अपने हाथों से जो है वो उन्हें दिया करता था, जो चीज़ उन्हें जो है वो अच्छा जो है वो फ़ील करवाती थी। और इन दिनों में हमारी मैडम यू और हमारे विंग का रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा जो है वो हो चुका था। यहाँ मैडम यू ने कभी हमारे विंग को इस नज़रिए से देखा ही नहीं कि वो उनका खुद का बच्चा जो है वो नहीं है। वहीं से हमें जो है रैलम का जो है वो सीन जो है वो दिखाया जा रहा है, जहाँ पे हमारे लांसी जो है वो वे रैलम बिछाते हैं, वहाँ पे जो है वो सीसी के घर वालों से बात करते हैं। तो यहाँ जो सीसी थी उसके घर वाले तो क्या ही होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे ही रैलम्स में जो है, या मैं ये कह सकती हूँ कि रैलम ही हो सकता है, यहाँ वहाँ पे जैसे ही बच्चे जो है वो पैदा होते हैं तो उन्हें जो है वो नैनीज़ के पास जो है वो दे दिया जाता है। वो एक अपना एज ग्रुप आने तक उसी नैनी के पास जो है वो रहते हैं। तो वैसे ही नैनी के घर पे जो हमारी सीसी थी वो रहा करती थी। तो कुरैन और सिचुएन वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं और वो सीसी को वहाँ से जो है वो लान रैलम जो है वो ले आते हैं। यहाँ जो हमारे लान कुरैन थे, लान से जानते हो लान वांगजी थे, वो हेड ऑफ द रैलम थे। तो यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से जो है वो उनकी शादी का आयोजन जो है वो किया जाता है, जहाँ पे हमारे वे रैलम के सरदार कह सकते हैं, हेड कह सकते हैं हमारे वी चंग से। एंड
कांग्से सरन को जो है वो बुलाया जाता है, वो भी वहाँ आते हैं। हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही अच्छे से वो हर चीज़ को जो है वो इंजॉय कर रहे थे। यहाँ इट्स फर्स्ट टाइम कि वहाँ एक फंक्शन या पार्टी होने वाला था, जिसमें हमारी भी चंक्सा और कांग्से सरन चाहते थे कि उनके सारे हाइब्रिड्स जितने भी उनके बेबीज़ हैं ना, वो जो हैं वो उस पार्टी का जो है वो हिस्सा बने। वो उस नैनी के पास जो है वो संदेश जो है वो पहुंचा देते हैं। कुछ ही समय में नैनीस जो है वो उनके वहाँ पे अभी तक जो थे वो 5 बच्चे जो थे वो प्रेजेंट थे, तो उन्हें लेके जो है वो वहाँ आ जाती है। लेकिन यहाँ जैसे ही हमारी कांग्से सरन अपने बच्चों को देखती है, उनकी आंखों में आंसू थे, बिकॉज यार वो उसकी माँ है, वो कैसे अपने बच्चों को देख के जो है ना वो भावुक नहीं होगी, वो हो जाती है। लेकिन वो अपने सामने 5 बच्चे देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। इसके बाद वो उस नैनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे पास 6 बच्चे जो थे वो पालने के लिए या बड़ा करने के लिए जो थे वो दिए हुए थे, मेरा बीइंग कहाँ है। यहाँ जो हमारी कांग्से थी, उन्हें हर एक का नाम जो था वो अपनी जो वहाँ पे याद था। वो नैनी से बार बार एक ही बात पूछ रही थी, मेरा विंग कहाँ है, तुमने मेरे विंग को कहाँ डाला। विंग जो है गाइस, उनका जो है वो सबसे छोटा बच्चा है, जिसने लगभग अपने पैदा होने के बाद 24 आवर्स जो हैं वो अपनी माँ के साथ जो है वो स्पेंड किया है। एंड बीइंग ही वो चाइल्ड है जिसने सभी बच्चों में अपनी माँ का जो है वो ब्रेस्ट फीड जो है वो किया है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है, बिकॉज बच्चे पैदा होने के बाद डायरेक्ट ही उन्हें जो है वो नैनी के पास दे दिया जाता है और वही उनकी जो है वो देखभाल करते हैं। लेकिन विंग यहाँ पे जो है वो थोड़ा वीक चाइल्ड जो है वो पैदा हुआ था, जिसके कारण जो है वहाँ के हिलर्स ने जो है वो हमारी कांग्से से कहा था कि फॉर 24 आवर बच्चे को जो है वो आपको अपने पास जो है वो रखना होगा। इसलिए हमारी कांग्से ने जो है उसे अपने पास रखा था और उसने विंग को विंग नाम भी जो है वो खुद से दिया था। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। यहाँ जो हमारी नैनी है वो हमारी कांग्से को जो है वो हर बात जो है वो बता देती है। मुझसे बताती हैं कि आपके अलावा भी मैं यहाँ एक और लेडी है जिनके बेबीज़ को जो है वो बड़ा करती हूँ। शायद इसी बीच वो बच्चा वहाँ से जो है वो भाग गया है। जैसे ही हमारी कांग्से ये सुनती है, उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो है वो वही कांग्से से कहती हैं कि ये कैसी एक लापरवाह नैनी को जो है वो तुमने मेरे बच्चों के लिए जो है वो सिलेक्ट किया है। मुझे मेरे बच्चों के लिए एक न्यू नैनी जो है वो चाहिए, मैं इसके पास अपने फ्यूचर बच्चे तो नहीं दे सकती। तो गाइस, यहाँ पे जो है वो हमारे वीर आलम में पता लग चुका था कि विंग वहाँ से गायब है। हर जगह विंग की जो है वो तलाश की जाती है। यहाँ कहीं भी किसी को भी विंग का जो है वो पता नहीं लगता। जहाँ वो सभी ये मान चुके थे कि या तो विंग जो है वो मर चुका है, या तो वो जो है वो किसी क्लैन वाले के हाथ जो है वो लग चुका है, जहाँ पे उसे जो है वो बंदी जो है वो बना लिया गया है। यहाँ जो हमारी कांग्से है वो काफ़ी दिनों तक बहुत ही ज़्यादा सैड रहती हैं। वो हमारे लानग्रेन के मतलब जो भी उन्होंने जो है वो फंक्शन जो है वो वहाँ पे आयोजित किया था, उसमें वो जाती तो हैं, लेकिन मतलब एक बहुत ज़्यादा दुखी मन से। यार, अपने बच्चों को खोने का दुख किसे नहीं होता, वैसा ही दुख उसे फील हो रहा था। यहाँ जो हमारे लांसी चैन है और जो सीसी हैं, वो सभी रैलम वालों के सामने जो है वो मैरिज करते हैं। सभी उन्हें जो है वो ब्लेसेस देते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। आफ्टर दैट जो हमारे कुरैन हैं, वो हमारे सिचैन से कहते हैं, सिचैन एज पर रिचुअल अब तुम्हें और सीसी को कुछ समय के लिए जो है वो लान रैलम से जो है वो बाहर रहना होगा। तुम्हें एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जो है वो जीना सीखना होगा। तुम्हें अपने आने वाले बच्चों के लिए जो है वो एक नैनी जो है वो ढूंढनी होगी, जो कि तुम्हारे आने वाली नस्ल को जो है ना वो संभालेगी, उसकी जो है वो केयर करेगी। और तब तक वो बच्चे जो है वो लगभग 18 साल के नहीं हो जाते, तब तक वो बच्चे उसी नैनी के पास जो है वो रहेंगे। जैसे ही हमारे सिचैन और सीसी ये सुनते हैं, वो उनका जो है वो आशीर्वाद लेकर वहाँ से जो है वो निकल जाते हैं। यहाँ जो हमारा वांगची था, वो बहुत ही ज़्यादा टेंस जो था वो हमें दिख रहा था, बिकॉज़ उसके लोग वहाँ से जा चुके थे। उसे ये लग रहा था कि उसकी सबसे बड़ी पावर तो यहाँ से जा चुकी है। क्या वो अपने अपने बाबा के साथ जो है वो उतना घुल मिल पाएगा जितना वो अपने गागा के साथ था? क्या वो अपने बाबा के साथ जो है वो अपनी दिक्कतें जो हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर पाएगा? लेकिन यहाँ जाने से पहले जो सिचैन था, उसने जो है वो वांगची से कहा था कि वांगची, बाबा बाबा तुम्हारे सबसे पहले दोस्त हैं, तुम उनके साथ जो है वो हर चीज़ जो है वो शेयर कर सकते हो। और यही बात हमारे सिचैन ने जो है वो कुरैन से कही थी कि अगर आप जो है वो वांगची के दिल की बात जानना चाहते हो, तो उसके सामने जो है वो एक फ्रेंडली वे से जाना। अगर आप उसे एज अ फादर ट्रीट करोगे, तो वो आपसे कभी भी कुछ भी शेयर जो है वो नहीं करेगा। ये बात हमारे लान कुरैन ने भी मतलब
समझ ली थी और हमारे वांग जी ने भी समझ ली थी कि हाँ, अब उसे कुछ समय तक अपने बाबा के साथ ही रहना है, उन्हीं की बातें सुननी है और उन्हीं का जो है वो पूरे काम में जो है वो हाथ बंटाना है। यहाँ हम देखते हैं कि देखते ही देखते अब 9 महीने जो है वो निकल जाते हैं और यहाँ जो हमारी मैडम यू थी ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट बेबी गर्ल को जो है वो जन्म देती है। यहाँ हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था। हर क्लैन में बहुत, मतलब पूरे क्लैन में ही बहुत ज़्यादा खुशियों की लहर जो थी वो आ चुकी थी। जो हमारी बोसान सैरन थी वो वहाँ पहुँच चुकी थी और उन्होंने जो है वो अपनी बेटी का जो है वो बेबी बर्थ करवाने में जो है वो हेल्प किया था। यहाँ जैसे ही हमारी मैडम यू को जो है वो ये पता लगता है कि उनके पास एक उम्मीद का बेबी गर्ल हुई है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वो विंग को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती हैं कि देखो, तुम्हारी छोटी बहन आई है और अब एज अ बिग ब्रदर तुम्हें इसका जो है वो ख्याल रखना है। तभी हमारा विंग उससे कहता है कि मैं इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा मम्मा, देख लेना अम्मा, मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा, मैं इन्हें हर चीज़ सिखाऊंगा, मैं इन्हें बताऊंगा कि मम्मा मुझे कैसे टीच करवाती है, मैं इन्हें भी टीच करवाऊंगा। इसके बाद पीछे से मतलब जो बोसान सरेन थी वो हंसना जो है वो शुरू कर देती हैं। तभी वो कहता है, मैं बताऊंगा कि नानी माँ बीच बीच में आती थी, मैं उन्हें बाबा के बारे में भी बताऊंगा। जिसके बाद वो बहुत ही सॉफ्टली जो है ना उस बेबी गर्ल को जो है वो मतलब सॉरी जन्म नहीं देता, उसे जो है वो टच करता है। वो अपनी मम्मा से कहता है कि हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे ही हमारी जो मैडम है वो ये सुनती है, वो उससे कहता है, बच्चा, बच्चे ऐसे ही होते हैं, तुम भी ऐसे ही सॉफ्ट हो। जैसे ही हमारा विंग जो है वो ये सुनता है वो ब्लश कर जाता है। वो कहता है, सच में क्या? मैं पापा को बता के आता हूँ कि बेबी गर्ल आई है। जिसके बाद वो वहाँ से जो है वो भाग जाता है। हाँ, जो हमारी कांग्स थी वो जो है वो सॉरी यहाँ पे जो हमारी मैडम थी वो जो थी वो अपने मॉम जो है वो बोसान सैरन की तरफ जो है वो देखती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे। तभी हमारी बोसान उससे कहती है कि क्या हुआ कांग्स, यू तुम मुझे ऐसे क्यों लग रही हो? आफ्टर डैट जो हमारी यू है वो उनसे कहती है कि माँ, मुझे नहीं पता था कि विंग के आने से मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा खुशियाँ जो हैं वो आ जाएंगी। मैं उस बच्चे को कभी भी हर्ट जो है वो नहीं करना चाहती हूँ। तभी जो हमारी बोसान है वो उससे कहती हैं कि बेटा, जो उसकी किस्मत में लिखा होगा उसे वही मिलेगा। हमारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, मुझे पता है तुम उसे एक अच्छी माँ का प्यार दोगी और तुम्हें वो करना है। तुम्हें उसे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार देना है। ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम यू थी वो उस बात के लिए जो है वो नोट करती हैं। कुछ ही समय में कांग से वहाँ से वो सन सैरन जो थी वो वहाँ से जो थी वो जा चुकी थी। गाइस सॉरी, मेरे मुंह में बार बार जो है वो कांग से आ रहा है एंड हे राम, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि जैसे ही यंग फेमियान को जो है वो पता लगता है कि उनके घर पे एक उम्मीद का बेबी गर्ल आई है, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ समय में वो भी जो है वो अपने चैम्बर में जो थे वो आ चुके थे, जहाँ पे बेबी गर्ल और उनकी वाइफ यू जो थी वो सोई हुई थी। जिसके बाद यंग फेमियान जो है उनके पास बैठते हैं। विंग को उन्होंने जो है वो अपनी गोद में जो है वो लिया हुआ था। यह विंग जो है बहुत ज़्यादा पटर 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 अपने बाबा से जो है वो बातें जो था वो किया जाता था। वो कहता था, बाबा आपको पता है बेबी बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मैंने तो बेबी का नाम भी सोच लिया है। आपको बताऊँ, हम ना इसका नाम ना यानली रखेंगे, यानली। जैसे ही हमारी मैडम यू ये सुनते हैं उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है, वाह भी नाम बहुत अच्छा है, तो आशीष का नाम जो है ना वो चियांग यानली हो। जैसे चियांग फैमियान जो है वो ये सुनते हैं उनके फेस पे भी एक स्माइल आती है। वो विंग के फोरहेड पे जो है वो किस करते हुए उससे कहते हैं, तुम मेरे सबसे अच्छे बच्चे हो। जैसे विंग ये सुनता है वो जो है वो अपने बाबा को जो है वो हक कर लेता है। अब वैसे ही टाइम जो था वो निकल रहा था, यानली धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। यहाँ जो हमारे सिचैन थे और जो सिसी थे वो भी उन्होंने जो है वो पूरा लान रैलम जो है वो घूम लिया था। उसके बाद वो वेरेलम में जाते हैं और वेरेलम के बाद वो जो है वो नियर सेक्ट जो है वो घूमने जाते हैं। नियर सेक्ट में जाने के बाद उन्हें पता लगता है कि बाहर की दुनिया कैसी है, वो बाहर कैसे रहते हैं, वहाँ के अल्फ़ा ओमेगास जो है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ जो है वो रहना पसंद करते हैं। इन पूरी चीज़ों में उन्हें जो है वो लगभग 2 साल जो है वो लग जाते हैं। इन 2 सालों में जो हमारी यानली थी वो भी अब 2 साल की हो चुकी थी और यहाँ हमें एक और खुशखबरी मिलती है कि जो हमारी मैडम यू है वो अगेन से प्रेग्नेंट है। वाह माय गॉड, एक और बच्चा जो है उनके पैदा होने वाला है यार भाई। और यहाँ हमारा बेबूशान जो है वो अब 5 साल का जो है वो हो चुका है और वहीं जो हमारा वांगजी है वो 15 साल का जो है वो हो जाता है। तो यहाँ पे आफ्टर 2 ईयर जो हमारे सिचैन और जो सीसी थे वो जो है वो लैंड रैलम जो है वो वापस आ जाते हैं।
वो अपने साथ लगभग एक अधेड़ उम्र की लेडी को जो थे वो लेके आए थे, जो कि नैनी का वर्क जो थी वो वेयर आलम में जो थी वो किया करती थी। ये लेडी वही थी जिस लेडी के पास जो थी वो सीसी जो थी वो रहा करती थी। तो जब हमारे कुरैन जो हैं वो ये देखते हैं तो वो सीसी से कहते हैं कि सीसी तुम इन्हें यहाँ लेके आई हो। तभी वो उनसे कहती हैं कि बाबा इन्होंने मेरी देखभाल बहुत अच्छे से की है और मैं चाहती हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन की देखभाल भी यही करे। ये सुनने के बाद जो लान कुरैन है वो उस बात पे जो है वो नोट करते हैं, जिसके बाद वो जो है वो अपने किसी डिसिपल को कह के जो है वो कहते हैं कि उनके लिए जो है वो रूम जो है वो तैयार किए जाए। जिसके बाद हमारे सिचैन की ही हंसी की थोड़ी ही दूरी पर उस नैनी के लिए जो है वो रूम जो है वो तैयार किए जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा कॉटेज था बिकॉज ऑफ कोर्स कि उन्होंने आने वाली जनरेशन को जो है वो संभालना है, और बच्चे एक दो तो होने वाले हैं नहीं, बिकॉज वो जो है वो एक मतलब उनका ये था कि लगभग उनके जो है वो 6 to 8 बेबीज़ जो हैं वो होने ही चाहिए, हर साल में 2 बच्चे। मतलब वो उनका रूल एंड रेगुलेशन थी, उसके हिसाब से उन्हें जो है वो चलना है। तो अब वही होने वाला था। तो इसके बाद जो हमारे लान कुरैन है वो लान सिचैन से कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी अगली जनरेशन के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। जिसके बाद हमारे सिचैन उस बात पे जो है वो नोट करते हैं। यहाँ जब हमारे वांगजी को पता लगा था कि उसके भाई जो है वो वापस आ चुके हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। वो अपने भाई के पास जाता है, उनसे बहुत ज़्यादा बातें करता है। और यहाँ जो हमारे लान सिचैन थे वो हमारे वांगजी से कहते कि वांगजी तुम समय के साथ जो है ना वो बड़े हो रहे हो। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश जो है वो करता है। वहीं दूसरी साइड हम चैंकलैन में देखते हैं कि यहाँ जो हमारा विंग है वो धीरे धीरे हमारी आनली के साथ जो है वो उसे पढ़ना सिखा रहा था, उसे खाना सिखा रहा था, उसे बोलना सिखा रहा था। वो उसे कहता था तुम्हें पता है आनली, मम्मा कहती हैं कि हमें जो है वो सबकी हेल्प करनी चाहिए, हमें सबकी मदद करनी चाहिए। तभी आनली कहती थी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो हमारा भी उसे कहता था कि हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, तो यानली कहती थी खाना खाना चाहिए। मतलब उसे वो था कि नहीं, उसे जो वर्ड इसी लगता था ना वो उसे जो थी वो प्रोनाउंस करती थी। वो उसे हमेशा कहती थी गग खाना चाहिए, गग पढ़ना चाहिए, गग सोना चाहिए, मम्मा कहाँ है। जैसे ही हमारे यहाँ ये कहती है हमारा विंग उसे कहता मम्मा आ रही हैं। इतने में ही हमारी जो मैडम्यू थी वो वहाँ आ जाती है। वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे कितने अच्छे से जो है ना वो एक दूसरे से जो है वो बातें कर रहे हैं। यहाँ हमारा विंग जो है वो एज अ बिग ब्रदर उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करता था। धीरे धीरे टाइम जो था वो निकल रहा था। यहाँ कुछ समय बाद जो हमारी सीसी है वो भी 2 बच्चों को जो है वो जन्म देती है। वो दोनों ही जो थे वो अल्फाज थे, बट एक जो थी वो गर्ल थी, एक गर्ल थी और एक बॉय था। तो वो दोनों ही जो थे वो अल्फा थे। जैसे ही कुरैन को ये पता लगता है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद एज़ पर रूल वो जो है उस आंटी के पास उन बच्चों को जो है वो संभालने के लिए जो है वो दे देते हैं। यहाँ लगभग आने वाले 1 साल तक सीसी का जो है वो अच्छे से केयर किया जाना था, ताकि वो नेक्स्ट ईयर अगेन से जो है वो कंसीव कर सके एंड अगेन से जो है वो बेबीज़ को जो है वो पैदा कर सके। लेकिन अभी तक उन दोनों बच्चों का जो है वो ये रिवील नहीं हुआ था कि उनकी होने वाली जो सेकंड आइडेंटिटी है वो क्या होगी। बिकॉज हमारे जो सिचैन है वो वुल्फ है और जो हमारी सीसी है वो एक पीकॉक है। तो कौन वुल्फ होने वाला है कौन पीकॉक होने वाला है ये अभी तक हमें नहीं पता है। वैसे ही कुछ समय जो है वो हमारी जंगलैन में भी निकल जाता है और यहाँ जो हमारी मैडम्यू होती है वो उस समय के साथ में ही एक अल्फ़ा बॉय को जो है वो जन्म देती हैं। जैसे ही पूरे क्लैन में ये पता लगा था कि अब क्लैन का होने वाला नेक्स्ट क्लैन लीडर जो है वो आ चुका है, हर कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है। बहुत ज़्यादा बड़ी पार्टी जो है वो हेल्ड की जाती है एंड बच्चे का नाम जो है वो चंग चंग जो है वो रखा जाता है। यहाँ हर कोई बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ जो हमारी आनली है और जो विंग है वो चेंग के पास बैठे हुए थे और उसे जो थे वो घुरे जा रहे थे। बिकॉज जो चेंग की बॉडी सेंट थी ना वो थोड़ी हार्ड थी। और यहाँ जो हमारा विंग था वो उससे कहता है ममा ये बहुत हार्ड है। यानली कहती है बहुत हार्ड है। और ये सुनने के बाद जो हमारी मैडम यू थी वो हंसना शुरू कर देती है। वो उनसे कहती हैं कि ये एक अल्फ़ा है, इसकी बॉडी सेंट हार्ड ही होगी। मतलब वो कह सकते हैं ना कि जैसे हम कहते हैं कि परफ्यूम इसकी स्मेल बहुत हार्ड है, इसकी स्मेल बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो वैसी थी।
तो एज़ वी ऑल नो कि अल्फाज की बॉडी फ्रेगनेंस कैसी होती है, उनके फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं, तो वो कुछ वैसे ही थे। और ये फ्रेगनेंस जो थी ना, ये मेक उसकी फेरोमोन की स्मेल जो थी ना, वो ना ही हमारे वी को पसंद आई थी और ना ही हमारे यानली को। वो कभी भी चंग के पास जो थे वो नहीं जाते थे। धीरे धीरे चंग बड़ा हो रहा था, अब वो उनके पास जाना चाहता था, लेकिन भाई वो तो उसकी फ्रेगनेंस को मतलब सुन के उससे दूर भाग जाया करते थे। मैडम ये देख के बहुत ज़्यादा परेशान होती थी, बिकॉज हमारा विंग और हमारे यानली वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शैतान थे। वे विंग तो था ही शैतान, उसने खुद के साथ यानली को भी वैसे ही बना लिया था। चैंग भी उन्हें देख के वैसा ही हो रहा था। चैंग को अभी मतलब पैदा हुए 6 महीने नहीं हुए थे, लेकिन हाँ उसके टेम्परम वो वैसे ही विंग वाले ही शो करता था। और यहाँ जो हमारे चैंग फैमियान थे वो उससे कहते थे कि विंग हमारा बच्चा ना होते हुए भी अपना सा लगता है। और देखो ना, तीनों बच्चों के जो हाल है ना वो एक जैसे ही हैं, तीनों की हरकतें एक जैसी ही हैं। और यहाँ जो हमारी मैडम यू है ना, वो उनसे कहती हैं कि ऑफ कोर्स दोनों बच्चे अपने गगह पे ही गए हैं और उसी की तरह ही होने वाले हैं। तभी जो हमारे चंग फैमियान है ना, वो उससे कहते हैं ऑफ कोर्स यू, क्योंकि उसने तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है, क्यों उसकी तरह नहीं होंगे। जैसे ही हमारी मैडम यू की इस बारे में पता लगता है, मतलब वो सुनती हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो उससे कहती है कि मुझे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चे कैसे भी हों, वो बस ठीक रहने चाहिए, अच्छे रहने चाहिए। अब धीरे धीरे से ही टाइम निकलता है और कब हमारा चैंग जो है वो 1 साल का हो जाता है हमें भी पता नहीं लगता। और वहीं दूसरे साइड कब हमारी सीसी जो है वो नॉर्मल हो जाती है, मतलब 1 साल का उसका वो टाइम पीरियड जो है बेबी बर्थ देने के बाद जो है वो नॉर्मल हो चुका था। अब वो मतलब पूरी जैसे कि रैलम वाले चाहते थे कि हाँ वो अब नेक्स्ट जनरेशन को, अगले वाले बच्चों को जो है वो पैदा करे। तो यहाँ हमारी जो सीसी है ना, वो हमारे फ्रेंड के पास जाती है, उनसे कहती हैं कि बाबा अगर हम इस प्रथा को जो है वो चला के रखेंगे ना, तो ये हमारे लिए ही बहुत ज़्यादा दिक्कत जो है वो करेगी। तो क्यों ना हम खुद से जो है वो कुछ चेंजेस लाएं, खुद से जो है कुछ रूल रेगुलेशंस बनाएं, ताकि आने वाली जनरेशन को जो है वो ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे ही हमारे कुरान जो है वो ये सुनते हैं, उन्हें ये बात अच्छी लगती है, वो से कहते हैं कि ऑफ कोर्स। जिसके बाद वो सभी बैठ के जो है वो कुछ रूल्स बनाते हैं कि लान रैलम में ऐसा नहीं होगा कि उन्हें 6 से 8 बच्चे ही पैदा करने हैं। हाँ, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो बेबीज़ जो है वो पैदा कर सकते हैं। 1 बेबी 2 बेबी जो भी होंगे वो उनका ये है, वो कितने करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रूल्स थे जिन्हें वो चीज़ नहीं कर सकते थे, लाइक कि 21 साल के होने पर जो अल्फ़ा है उसे मैरिज करनी ही होगी, 18 साल के होने पर ओमेगा को मैरिज करनी ही होगी। वो रूल्स जो थे वो रूल्स वैसे ही रहेंगे और उन्हें वैसे ही फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, बेबीज़ को जो मतलब उनके लिए नैनीज़ जो हैं वो रखी जाती हैं, वो मदर फादर जो है वो खुद से जो है उनको रख सकते हैं कि क्या उन्हें वो खुद पालना चाहते हैं, नैनी के पास पलवाना चाहते हैं, या वो नैनीज़ को खुद के साथ ही रखना चाहते हैं। जैसे कि हमारे चैन और सीसी ने जो था वो उनको जो था अपने बच्चों की नैनीज़ को जो है अपने साथ जो है वो रखा हुआ था। तो वैसे ही और ज़्यादा वो रूल्स ऐसे निकालते हैं जो कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले थे। इस चीज़ को देख के जो हमारे वीक लाइन वाले हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उस चीज़ से प्रेरित होते हैं, एंड वो भी वो वाले चेंजेस जो है वो अपने रैलम में जो है वो कर देते हैं। एंड यहीं पे आज की स्टोरी जो है वो फिनिश होती है। होप कि आपको आज का ये पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।